ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। माँ लक्ष्मी की व्रत के लिए साधक को शुक्रवार के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए तथा घर के मुख्य द्वार को सजाना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार होता है वह माँ लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। जिस घर के मुख्य द्वार को आप सजा कर रखेंगे उससे रंगोली बना करके वंदनवार लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी घर की ओर आकृष्ट होती है। व्रतकर्ता को इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए, गुलाब के पुष्प अर्पण करने चाहिए, इत्र अर्पण करना चाहिए। यदि आप यह सभी कार्य न कर पाएँ तब माँ लक्ष्मी के मंदिर में ऐसे अगरबत्ती का दान करें जो गुलाब के फूल से सुगंधित हो। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी आप पर अत्यधिक प्रसन्न होती है। उसके बाद इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। जो भक्तगण व्रत न कर पाते हों उन्हें माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद इस व्रत की कथा का श्रवण तो जरूर ही करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, यह कामना करते हुए आज की यह कथा आरंभ करते हैं। आइए माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। हे माँ लक्ष्मी, हम सभी पर आप अपनी कृपा, हम सभी पर आप अपने आशीर्वाद को बनाए रखना। प्राचीन काल की बात है, एक नगरी में बहुत सारे लोग रहा करते थे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में ही दिन रात लगे रहते, मानो किसी की कोई परवाह या चिंता ही नहीं थी। भक्ति, भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार, दान पुण्य, ऐसे जितने भी संस्कार थे मानो वह सभी उस नगरी से समाप्त हो गए थे। नगरी में चारों ही तरफ बुराइयां बढ़ती जा रही थी। जुआ, रेस, शराब, व्यभिचार, चोरी डकैती, एक दूसरे की निंदा करना, ये सभी बुराइयां नगर में चारों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इन सबके बावजूद नगरी में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। इन्हीं अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति की, सर्वगुण संपन्न, सुखी और बहुत ही संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। शीला का पति बहुत ही विवेकी, परिश्रमी और सुशील था। दोनों ही पति पत्नी अपने अपने कार्यों में रत रहते, ना ही किसी की चुगली करते, ना ही निंदा ही करते और प्रभु भजन में अपने समय को अच्छी प्रकार से व्यतीत कर रहे थे। चारों ही तरफ लोग इन दोनों की गृहस्थी की सराहना करते नहीं थकते थे। देखते ही देखते समय में परिवर्तन आया। शीला का पति जल्द से जल्द करोड़पति के बनने के चक्कर में बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा और गलत मार्ग पर चल बैठा। इसके फलस्वरूप करोड़पति तो बन नहीं पाया, लेकिन खाकपति अर्थात कि भिखारी जैसी स्थिति तो जरूर ही हो गई। शीला के पति में सभी प्रकार की बुरी लतें अब आ चुकी थी। शराब, जुआ, रेस, चरस गांजा और अन्य जितने भी प्रकार की बुरी आदतें होती हैं उन सभी में शीला का पति अब फंस चुका था। दोस्ती ऐसी थी कि उसे तो शराब की ऐसी हालत हो गई कि वह अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। इस तरह करके धीरे धीरे उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर डाला। शराब की लत की वजह से पत्नी के गहने को भी गिरवी रख दिए। आए दिन शीला को मारता, पीटता और खूब खरी खोटी सुनाया करता था।
शीला को अपने पति के इस बर्ताव से बहुत अधिक दुख और पीड़ा होती थी, परंतु भगवान पर पूर्ण रूप से उसकी आस्था थी। वह प्रभु पर भरोसा करके सब कुछ नियति को मान करके सहन करने लगी। अपना अधिकांश समय वह भगवान के भजन और कीर्तन में और अधिक वह बिताने लगी। अचानक एक दिन की बात है, दोपहरी का समय था। शीला घर में अकेली थी। उसके द्वार पर तभी किसी ने दस्तक दी। दस्तक को सुन करके जब शीला ने द्वार खोला तो देखा सामने एक बुढ़िया माई खड़ी है। बुढ़िया माई का तेज इतना अधिक था कि थोड़ी देर के लिए शीला उन्हें देखती ही रह गई। बुढ़िया माई के चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। आंखों से मानो अमृतमयी धारा का प्रवाह हो रहा था। उस बुढ़िया माई का चेहरा बहुत ही प्यारा, सुंदर, करुणामयी और प्यार से ओतप्रोत था। मानो उन्हें देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। शीला का रोम रोम आनंदित हो उठा। शीला ने माई को अंदर आने को कहा। इस आदर और सत्कार के साथ वह माई को घर के अंदर लाई, परंतु वह सकुचा गई क्योंकि घर में माई को बैठाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। बड़े संकोच के साथ शीला ने सकुचाते हुए एक फटी पुरानी चादर निकाली और उस पर माई को बैठाया। जब माई ने आसन ग्रहण कर लिया तब शीला से कहने लगी, क्यों शीला, मुझे तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को जब माँ लक्ष्मी के मंदिर में तुम भजन कीर्तन करने जाती थी तब मैं भी तो वहाँ आती थी। यह सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए शीला असमंजस में पड़ गई क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद माई फिर बोली, बहुत दिनों से तुम मंदिर नहीं आई, अतः मेरे मन में तुम्हें देखने की तीव्र इच्छा थी। यही कारण है कि मैं तुम्हें देखने चली आई। माई के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर के शीला का हृदय पिघल गया और आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। बिलक बिलक करके शीला खूब रोने लगी। एक माँ और पुत्री का जो मिलन होता है ना, बड़ा ही सुखदायी होता है। माई ने कहा, बेटी तो क्यों रो रही हो? सुख और दुख दोनों धूप और छांव के जैसे होते हैं। जीवन इनके बिना तो अधूरा है, परंतु अब तुम धैर्य को धारण करो। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? माई के बातों से शीला को बहुत अधिक शक्ति का एहसास हुआ और राहत भी हुई। सुख की आस रखते हुए शीला ने माई को अपने जीवन की सारी व्यथा कह सुनाई। सारी बातें जानने के बाद माई ने कहा, शीला, कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अब तू चिंता मत कर, क्योंकि तू अपने कर्म का फल भुगत चुकी है। बहुत जल्द सुख के दिन तुम्हारे जीवन में आएंगे। यदि तुम माँ लक्ष्मी की परम भक्त है तब माँ लक्ष्मी की पूजा तुम्हें करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी तो प्रेम, करुणा और दया के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर सदैव ममता को बरसाती हैं। धैर्य को धारण करके माँ लक्ष्मी के शुक्रवार के व्रत को करो। ऐसा करने से बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर शीला ने माई से कहा, माई, इस व्रत की विधि के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब माई ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत तो बहुत ही सरल है। इस व्रत को व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनते ही शीला का मन आनंद से भर उठा। उसी क्षण आंखें को बंद करके शीला मन ही मन संकल्प करने लगी। जब आंखें खुली तब विस्मय से भर उठी क्योंकि सामने तो कोई नहीं था।
शीला समझ ही नहीं पाई कि बुढ़िया माई कहाँ चली गई। तुरंत उसे यह समझ में आ गई कि वह बुढ़िया माई कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। सुबह सवेरे उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पीले गुलाबी रंग के वस्त्र को धारण करके शीला ने माई के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा मनोभाव से शुक्रवार का व्रत किया। माई का पूजन अर्चना विधि पूर्वक संपन्न किया और फिर उसने प्रसाद का वितरण किया। सबसे पहले शीला ने यह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद का प्रभाव इतना अधिक था कि पति के स्वभाव में फर्क तुरंत ही नजर आने लगा। उस दिन शीला के पति ने न ही शीला को खरी खोटी सुनाई, न ही मारा पीटा और सताया ही। शीला का मन उस दिन बहुत अधिक आनंदित हुआ। मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। शीला ने तब पूर्ण भक्ति भाव के अनुसार 20 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को संपन्न किया। जब 21वां शुक्रवार आया तब वैभव लक्ष्मी व्रत करके माँ लक्ष्मी का पूजन और आराधना किया। माँ को खीर का भोग लगाया और माई के कहे के अनुसार ही व्रत का उद्यापन भी किया। इस व्रत विधि के उद्यापन के तहत 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तिकाएं उपहार में दी। साथ ही सौभाग्य की अर्थात श्रृंगार की वस्तुएं भी दान में दी। माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप को मन ही वंदन करके प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आज मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत को करने का जो मन्नत माना था वह पूर्ण हो गया है। हे माँ, आप तो सर्वज्ञानी हो, मेरी हर विपदा को दूर करो तथा कल्याण करो। जो स्त्रियां संतान चाहती हों उन्हें संतान की प्राप्ति देना, सभी का कल्याण करना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन वर देना और जो भी भक्तगण आपके इस वैभवशाली और चमत्कारी वैभव लक्ष्मी के व्रत को करें, उनकी सभी विपत्ति, दुख, दरिद्रता, इन सभी को दूर करना, जीवन में सदैव सुख देना। हे माँ, आपकी महिमा जितनी गाई जाए वह बहुत कम है, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहते हुए माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। व्रत का प्रभाव इतना अधिक था कि शीला का पति वापस से सद्मार्ग पर आ गया। कड़ी मेहनत और अत्यधिक परिश्रम के बल पर वह व्यवसाय को आगे बढ़ाने लगा। हर प्रकार के गलत मार्ग को उसने छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने शीला के जो भी गहने को गिरवी रखे थे उन्हें भी छुड़ा लिए। घर में मानव धन की बाढ़ सी आ गई। पहले से ज़्यादा सुख शांति और वैभव की बरसात हुई। जब शीला के घर की ऐसी स्थिति को आसपास की स्त्रियों ने देखा तब उसने शीला से इस व्रत की महिमा के बारे में पूछा। शीला ने सारी महिमा उन सभी स्त्रियों को बतलाई, जिसे सुनने के बाद अन्य दूसरी भी सभी स्त्रियां वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। नगरी में चारों ही ओर माँ लक्ष्मी की जय जयकार होने लगी। नगर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य बरसने लगा। हे माता महालक्ष्मी, आपकी जय जयकार हो। जो भी भक्त आपके व्रत को करते हों, जो भक्त आपकी इस कथा का श्रवण करते हों, उन सभी पर आप अपनी कृपा बरसाना। हे माँ, आप तो हर प्रकार से भक्तों के दुख दर्द को दूर करती हों। हमारे सभी दुख दर्द दूर करके हम पर सदैव प्रसन्न रहना। बोलो माता महालक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय। दोस्तों,
इसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। आप भी इस व्रत कथा का श्रवण करने के बाद जयकारा जरूर लगाएं। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी।